हाई गाइस, तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई मॉनिटर है जिसका पावर सोर्स यूएसबी है और यहाँ पे अगर आप यूएसबी लगाते हो तो यहाँ पे आपका जो मॉनिटर है वो ब्लिंक होता है। ये छोटी सी वीडियो उनके लिए है जो यहाँ पे अपने मॉनिटर के ब्लिंकिंग से परेशान है और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अब मेरे पास जो ये मेरा मॉनिटर है उसका जो पावर सोर्स है वो यूएसबी है, लेकिन अगर मैं ये यूएसबी लगाता हूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही ब्लिंक होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये क्यों होता है, इसको हम कैसे इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर आपका भी यहाँ पे मॉनिटर सी टाइप है जिसमें यहाँ पे आपका डेटा सोर्स है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको इसको फ्रंट पे नहीं लगाना। कभी भी अपने मॉनिटर को आपको फ्रंट पे नहीं लगाना यूएसबी, क्योंकि फ्रंट पे वो वोल्टेज ही कम आती है। तो आपको जब भी ये वाला पिन लगाना है वो आपको लगाना है मदरबोर्ड में, क्योंकि मदरबोर्ड में सप्लाई ठीक मिलती है। अगर आपने मदरबोर्ड पे लगा रखा है फिर भी इशू आ रहा है तो वहां पे इशू होता है हमारे एसएमपीएस का। अब एसएमपीएस चलते चलते कुछ दिन में 3-4 साल में वो आपके कंप्यूटर को तो चला देते हैं, लेकिन उसमें पावर सोर्स इतनी नहीं बचती कि वो आपके यहाँ पे मॉनिटर को भी पावर दे सके। तो यहाँ पे आपको जस्ट अपना जो एसएमपीएस है वो चेंज करना है, आपका जो ये इशू है वो फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं उनका जो एसएमपीएस होता है वो महंगा होता है, उनका कंप्यूटर चल रहा होता है, सिर्फ प्रॉब्लम्स आती है उनके यहाँ पे मॉनिटर में। तो आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ पे यूज कर लेना है एक एडाप्टर। तो आप यहाँ पे फोन का भी एडाप्टर यूज कर सकते हो 5 वॉट का, और ये 5 वॉट में इजिली चल जाता है। तो आपको यहाँ पे यूज करना है फोन। अगर आपके पास यहाँ पे एडाप्टर भी नहीं है तो आपके पास कुछ एडाप्टर पड़े होंगे जो यहाँ पे आप पहले यूज करते थे या फिर किसी और लैपटॉप के पड़े होंगे, तो आप इजिली इसका जो तार होता है वो काट के इजिली यहाँ पे इसको लगा सकते हो, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी तक ये अगर मैं आगे लगा रहा हूं तो ये ब्लिंक हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको मदरबोर्ड में अपने लगा दूंगा तो ये ब्लिंक नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ इस अडेप्टर का। तो जस्ट हमें इस अडेप्टर का यूज कर लेना है और यहाँ पे लगा लेना है अपने पावर सोर्स में। तो ये मेरा मॉनिटर जो अभी तक ब्लिंक कर रहा था वो बिल्कुल ही ठीक हो गया है, क्योंकि इसमें अब कोई भी ब्लिंकिंग नहीं है। अब ये बंद भी हुआ है तो ये अपने पावर सोर्स की वजह से बंद हुआ है, क्योंकि इसको अभी सिग्नल नहीं मिल रहा कोई भी। तो ये हमारा इशू कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाता है। अगर आपके पास यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है तो आप यहाँ पे आगे मत यूज करो, आप इसको मदरबोर्ड पे यूज करो। अगर आपने मदरबोर्ड पे यूज कर रखा है तो आपका यहाँ पे एसएमपीएस खराब है, एसएमपीएस चेंज करो। इतने पैसे आपके पास नहीं है कि आप यहाँ पे एसएमपीएस चेंज कर सकते हो, तो आप यहाँ पे एडेप्टर यूज कर लो। अगर फिर भी यहाँ पे आपको इशू आ रहा है लेकिन आपके पास अडेप्टर भी नहीं है तो आपके पास काफी सारे ऐसे अडेप्टर पड़े होंगे, चार्जर पड़े होंगे जो कंप्यूटर के होंगे, उनको आप काट के यहाँ पे यूज कर सकते हो जोड़ के इसको। अगर आप ये सारी प्रॉब्लम आपके पास नहीं है और आपका जो मॉनिटर है वो सिर्फ कलर चेंज करता है, तो कलर चेंज जब भी हमारे मॉनिटर में होता है वो इशू होता है बीजीए का। तो आपको ये बीजीए चेंज कर लेनी है। और अगर आपका यहाँ पे बीजीए आपने 2-3 चेंज कर रखी है और यहाँ पे जो आपका जो कलर है वो स्ट्रेट है, अब मान लो यहाँ पे रेड लाइन आ रही है या फिर ग्रीन लाइन आ रही है, वो है ही, और वो आप कितना भी यहाँ पे चेंज कर लेते हो वो जाता नहीं है। तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले का इशू होता है वो, क्योंकि वहां पे कुछ बंदे होते हैं जैसे ऐसे दबा देते हैं उसको तो यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं। अब क्रैक इतना नहीं आता कि वो आपकी स्क्रीन टूट जाए, लेकिन वहां पे जो स्क्रीन होती है वो रेड हो जाती है या फिर वो हो जाती है ब्लू। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी जो स्क्रीन होती है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो या फिर उसमें आप पावर इशू को ठीक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।